कृष्णा, मैं जानता हूं आप हमेशा की तरह मुस्कुरा रहे होंगे, लेकिन यह मेरी मुस्कुराहट मुझसे छीन गई है। आपका जन्मदिन आ गया है। हर तरफ लोग आपको ही याद कर रहे हैं। कोई आपकी बाल लीलाएं सुन रहा है तो कोई आपके और राधा की प्रेम लीलाओं की कथा सुन रहा है। हमने तो हमेशा ये प्रेम का मतलब ही राधा और कृष्ण माना है। आपके बिना तो प्रेम की कल्पना करना संभव ही नहीं। कितना प्रेम था आप में ना, माँ के लिए, बाबा के लिए, गोकुल वासियों के लिए, गोपियों के लिए, यहां तक कि अपने शत्रुओं के लिए भी। प्रेम के बल ने आपको नन्हे बालक से सबका ईश्वर बना दिया। ये प्रेम ही था जिसके बल पर लोग पहचान पाए कि आप कोई साधारण नहीं बल्कि भगवान विष्णु के अवतार हैं। आज भी आपकी प्रेम लीलाओं को याद कर लोग भाव विभोर हो जाते हैं। लेकिन दिक्कत क्या है? कृष्णा जानते हैं, दिक्कत यह है कि इन लोगों के लिए प्रेम केवल आप और आपकी लीलाओं तक ही सीमित है। उसके बाद इन्हें प्रेम दिखता ही नहीं। ये लोग आज भी आपके और राधा के न मिल पाने का दुख तो मनाते हैं, लेकिन किसी प्रेम करने वाले को एक नहीं होने देते। मैं उससे और वो मुझसे बहुत प्यार करती थी कृष्णा, लेकिन इस समाज ने, इन लोगों ने हमें एक नहीं होने दिया। हमें अलग कर खुद उत्सव मनाया कृष्णा। कितना अजीब है ना। प्रेम के इस जन्मदिन मनाने वाले ये लोग किसी की जुदाई पर ठहाके लगाकर हंसते हैं। इनकी वजह से ही आज दो हंसते खेलते लोग जिंदा लाश बन गए। आपसे तो कितनी बार मांगा उसे मैंने। आप तो प्रेम को समझते हैं, या ऐसा कहूं कि प्रेम आप ही हैं। फिर क्यों नहीं आपने मेरी मदद की कृष्णा? क्यों मेरी जिंदगी छीनकर मुझे जीने की सजा दे दी? आपने ही कहा था कृष्ण सिर्फ उसकी मदद करता है जो खुद की मदद करता है। बताइए कि फिर हमने कौन सी कसर छोड़ी थी? अपने प्रेम के लिए मार खाई, हमें अपमानित किया। कृष्ण वो मेरे लिए कोसी गई, रोई वो। कृष्णा भला क्यों नहीं कोई हमारे दर्द को समझ पाया? आप क्यों नहीं समझ पाए? आप तो ईश्वर है ना। आपके लिए सहना आसान था। राधा से जुदा होकर भी आप मुस्कुरा रहे। लेकिन कृष्णा, हम जैसे लोग साधारण इंसान हैं। जीवन में एक बार ही सही किसी को आत्मा से महसूस कर पाते हैं और चाहते हैं कि उसी के साथ हमेशा रहे। फिर क्यों हमारे एहसासों को समझा नहीं जाता कृष्णा? हम जैसों का अंतिम सहारा आप ही हैं। यदि आपने अभी इस प्रेम और इसकी अहमियत को लोगों के अंदर जिंदा ना किया तो आने वाले कल में प्रेम पूरी तरह मर चुका होगा। फिर शायद सुबह अपनी नमी, सूर्य अपनी गुनगुनाहट, पंछी अपना चहकना, फूल महकना सब भूल जाएंगे। तब फूल नहीं सिर्फ कांटे ही खिलेंगे, फल नहीं बल्कि जहर ही फलेगा। शायद धरती पर पानी से ज्यादा तब लहू दिखे। एक बार प्रेम मरा था, याद है ना आपको? हाँ, महाभारत के समय। वही समय जब भाई पर भाई टूटा था, जब सच और झूठ दोनों एक ही मैदान में खड़े खून से सने थे। तब प्रेम जीवित होता तो शायद कुरुक्षेत्र रक्त से लाल ना होता। लेकिन तब आप थे, तभी कुछ अवशेष भी बच पाए। लेकिन इस बार प्रेम मरा तो शायद ऐसा प्रलय आए कि लाशों को लाशों ही कांधा दे। बचा लीजिए कृष्णा, प्रेम को जीवित कर दीजिए। हम जैसों के लिए ना सही, कम से कम अपनी इस धरती के लिए ही सही। बचा लीजिए कृष्णा। हमारे पास अक्सर बहुत लोग आते हैं, कुछ को हम समय देते हैं, कुछ का हम तिरस्कार करते हैं। किंतु तिरस्कार कभी नहीं करना चाहिए। किसी व्यक्ति के आपके पास आने के 3 मुख्य कारण होते हैं।
भाव, अभाव और प्रभाव। यदि कोई आपके पास प्रेम भाव से आए तो उसे प्रेम दे, सम्मान दे। यदि कोई आपके पास अभाव में आए तो उसकी आवश्यकता समझे और जितना हो सके स्वयं से उसकी सहायता करें। और यदि कोई आपके पास प्रभाव के कारण आए तो भी उसे समुचित सम्मान दे। स्वयं को भाग्यशाली समझे कि कोई आपके प्रभाव में है। किंतु तिरस्कार कभी ना। तिरस्कार जन्म देता है कुंठा को, और कुंठा किसी को भी आपका शत्रु बना देती। इसीलिए मित्र बनाएं, आनंद लें और मेरे साथ कहें राधे राधे।